सबको नमस्ते बच्चों। हमने छुट्टी से पहले हमें कौन सा पाठ शुरू किया था? प्यारा गांव। गांव के बारे में हमने पढ़ा था और ये गांव के बारे में हम चित्र लिखा था, चित्र के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में इधर पूरा लिखवाई थी, है ना। अब यहाँ पर भी कौन लेके आए थे? शहर में, गांव में दादाजी और दादी जी रहते थे। शहर में उनका बेटा रहता था, पोता पोती रहते थे। बेटे के बच्चों को क्या बोलते हैं? पोता और पोती। तो दोनों को ले जाने दादाजी आए थे। फिर दादाजी लेके आए ट्रेन में बैठकर। फिर स्टेशन पर आने के बाद क्या कौन आए? चाचा जी आए बैलगाड़ी लेकर, और उसमें दोनों को मतलब तीनों चारों बैठकर अपने घर आए। आते आते रास्ते में उनको कितना अच्छा खेत दिखा, हरियाली दिखी। उनको बहुत, शहर से भी गांव बहुत अच्छा लगा। किनको? बच्चों को। तो ये हमने पढ़ा। तब आते समय फिर दूसरे दिन दादी जी आते ही उनको प्यार किया दादी जी ने बच्चों को, और सो गए खा के पी के। सवेरे उठते ही दादाजी के साथ वो जल्दी उठे। कौन? पोता पोती का नाम क्या था? पोते का नाम रमेश और पोती का नाम रानी। तो दोनों क्या करे? अक्सर जल्दी से तैयार होकर दादाजी के साथ गांव देखने घूमने आ गए। तो दादाजी अपने अपने जो पड़ोसी रहते हैं, काम करने वाले, उनसे मिलाए। पहले किन से मिलाए? दामोदर चाचा से मिलाए। वो क्या करते थे? उसका लोहे का काम करते थे। उसके बाद मिट्टी, जो कुमार मिट्टी के बर्तन बनाता, खिलौने बनाता, उनसे मिलाए। उनका नाम क्या था? दामोदर था। नहीं, मिट्टी बनाने वालों का नाम चाचा कहते थे उनको। उनका नाम क्या था? राम कुमार। दादाजी बोले हाँ, तो उनको क्या बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या बोलते हैं? कुमार कहते हैं। उनसे भी मिलाए। कौन? दादाजी ने। फिर तीसरी बार कौन मिला? जुलाहा, जो कपड़े बनाता है, कपड़े बुनता है, उनसे भी मिलवाए। तो उनका नाम क्या था? बाबैया। तो कपड़े बनाने वालों को भी बताया, इसको क्या कहते हैं? जुलाहा। फिर कहाँ है? आते आते दादाजी ने बढ़ई वाले से मिलाए। बढ़ई मतलब क्या, कौन सा काम करता है? लकड़ी का काम, जो कुर्सी, टेबल, मेज, खिड़कियां, दरवाजे जो बनाते हैं, वो उनको बोलते बढ़ई। तो वहां तक मिले और बच्चे भी उनसे चाचा जी कहकर, मामा जी कहकर उसे परिचय कराया, उनको नमस्ते किया। फिर और आगे बढ़ने के बाद एक क्या दिखा? सुनार दिखा। सुनार को क्या करता है? अपने गहने, कान के नेकलेस, ये गले का हार, चूड़ियां जो भी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंगूठी। ये सब क्या कौन बनाते हैं? सुनार। इसको क्या कहते हैं? जो सोने का काम करता है, चीजें बनाता है, उसे सुनार कहते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़े थे। तो वहां से भी वो बच्चे उनको भी प्रणाम किए थे। अब रमेश क्या कह रहा? देखो, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है। बांस से क्या क्या बनाते हैं? बांस को तो मालूम है ना, बाम्बू बोलते। देखो, बैम्बो भी इंग्लिश में बैम्बो बोलते। ऐसा उसका पेड़ रहता, उसको ये बैम्बो आते रहते ऐसे ऐसे। तो उसको बाम्बू को निकाल कर उसके पतले पतले जो रेशा रहती है, ऐसे लंबे निकालते उसकी रेशा मतलब धागे के ऐसा निकालते हैं। निकालने के बाद उससे खिलौने बनाते हैं, झूला बनाते हैं। देखे ना आप झूला? फिर उसको कलर वलर देके घर में, सबके घरों में आजकल झूला है देखो। और मैं कुर्सियां भी बनाते बैठने के लिए। तो टोकरियां बनाते, सूप बनाते, तो उसी से तैयार करते। तो रमेश ने कहा देखो वहां पर लंबे लंबे बांस पड़े हैं, उससे क्या बनाते हैं दादाजी? ऐसा उसने पूछा। दादाजी कह रहे देखो बेटा, बांस से टोकरी रहता ना, हम फूल वो लेते या कुछ भी सब्जी रखते, ऐसा टोकरी रहते, उससे बनाते। और क्या बनाते? झूले। वो डोरी को बना के ऐसे झूला, हर घर में देखो ऐसा बड़ा झूला रहता। और खिलौने, छोटे बच्चों को चुप न जाए, वो हाथ में लेके खेले तो भी उनको हाथ में कठिन नहीं रहता छोटे बच्चों को, इसलिए वो खिलौने भी बनाते। तो आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वालों को क्या कहते हैं? बंसोर। जो बांस की चीजें बनाता है उसको क्या कहते हैं? बंसोर। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यह तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। तो रमेश क्या करा? दादाजी से कहा है कि दादाजी आपका गांव तो बहुत ही बड़ा प्यारा है, और यहाँ पर सब काम करने वाले लोग भी रहते हैं। सब देख सकते हैं हम, कितना अच्छा काम कर रहे हैं देखो। और
सब लोग आपसे बात करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा उसको लगा और दादाजी से कहने लगा। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। तो दादाजी क्या बोले, अपने अपने घरों में बैठकर कच्चा माल लाकर वो करते हैं, अपने अपने घर में चीजें बनाकर बाजार में जाकर बेचते हैं और हर आदमी अपने अपने एक दूसरे के उद्योग को बड़ा कहते, छोटा बड़ा ऐसा नहीं कहते, सब मिलजुल कर रहते हो, अब मिलजुल कर काम करते हैं और देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए भी वो लोग वो करते हैं। तभी तो हम खरीद लेते हैं ना। तो हमको क्या चाहिए, ये सब चाहिए, ये चीजें हमारी जरूरत की है। शादी उसमें भी सूप लगता है, कुंडे लगते हैं, मिट्टी के कुंडे, सब कुछ हमको लगता है, जेवर उनाए, सब लोग हमको काम के लिए होते हैं। तो ये ऐसे अपने देश की उन्नति में काम आते हैं। रानी ने कहा, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत है। फिर रानी ने उस खेत को देखा तो कितने हरे हरे दिख रहे, देखो दादाजी कह रहे हैं। दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। वो तो सही है, किसान मेहनत रात दिन धूप में, ठंडी में, बरसात में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। तभी तो हम घर बैठकर पैसे देकर तो दुकान चलाते हैं, लेकिन अनाज उगाने तो कितना बड़ा मेहनत का काम है। तो वो करने से ही हम बैठकर खाते, अनाज लाकर पकाकर खाते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं ना। सबसे भूख मिटाना ही बहुत धर्म का काम है, वो बहुत सहायता का काम है। और वो लोग नहीं करेंगे और तो हम कुछ खा नहीं सकेंगे। हमको थोड़ी आता है घर में बैठ के चावल उगाना, गेहूं उगाना, है ना। तो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हम बैठकर खाना खाते हैं, हमारी भूख भी मिट जाती है और आराम से जो बोले वो चीजों से बना के हम व्यंजन बना के खाते हैं। इसलिए महात्मा जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। इसलिए महात्मा जी भी कहते हैं कि सच में देखा गया भारत किससे बना, गांवों से ही भारत की शोभा है। इसलिए किसानों को हम भगवान मानते हैं, है ना, उनकी सहायता करना हमारा भी कर्तव्य है। तो ऐसा गांधी जी भी कहते कि भारत से ही गांव से ही हमारा भारत बड़ा है। रमेश और रानी, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। तो दोनों मिलकर दादाजी को कहने लगे, हाँ दादाजी ये तो सही भी है, शहर से गड़बड़ी के और बेचैनी के, वहां पर नजदीक हवा घर रहते हैं, हवा नहीं आती, दबी हुई हवा और धूल होती है, प्रदूषण होता है। तो इससे अच्छा ये गांव ही बहुत अच्छा है दादाजी, हमको भी बहुत प्यारा लगा। ऐसा ये बच्चे भी उनको दादाजी को कहने लगे, है ना। तो हम गांव में देखिए कौन कौन से लोग रहते हैं, सुनार, बंसोर, कुम्हार, लुहार और कौन रहते हैं, बंसोर, जुलाहा और सबसे महत्वपूर्ण कौन रहता है, किसान गांव में रहता है, किसान मेहनत करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अन्नदाता भी कहते हैं, उसी को अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि वह श्रम करके हम अपने लिए भी कमाता है और दूसरों के लिए भी करता है। जब चाहे हम पैसे दे के लो, लेकिन फिर भी हमारी वो बहुत ही सहायता करता है। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ खत्म हो गया। देखो यहाँ पर चित्र बताया है, ये दादाजी है, ये उनके दो पोते हैं और यहाँ पर देखो लोहार जो चीजें बना रहा है, ये है कुम्हार मट्टी के बर्तन बना रहा है, ये जुलाहा जो कपड़े बुन रहा है, हाँ ये है बड़ई वो लकड़ी के काम कर रहा है, लकड़ी के काम कर रहा है। यह है सुनार, यह है सुनार, वो सोने की चीजें बना रहा है। ये कौन है, बंसोर, ये बांस से बनी हुई चीजें बना रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन है यहाँ पर, जो बहनों की सहायता से क्या कर रहा है, किसान। हर चीज किसान के, चावल, गेहूं आदि, ज्वारी, जो भी हम रोटी बनाते हैं वो सब किसान की मेहनत से उगता है और वो हम खरीद कर आराम से खाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो गया। तो अब क्या करना है, ये पाठ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। और यहाँ पर भी मैं जूम क्लास में बोलूंगी तो तुम पेंसिल लेके यहाँ पर लिख लेना। और शब्दार्थ भी, अब शब्दार्थ भी मालूम है ना आपको, क्या क्या इसमें कठिन शब्दार्थ कुछ भी नहीं। गर्मी बोलता हूँ, गर्मी मालूम है हमको, धूप आने से हमको गर्मी होती है।
स्टेशन, जहां पर रेल रुकती है उसको स्टेशन कहते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मीन्स गाड़ी रहती है लकड़ी के, ऐसा बना हुआ आता है, उसको दो बैल लगाते हैं, है ना, जानवर लगाते हैं बैल उसको, और चलाते हैं। पशु, पशु पर तो जानवर जिसके 4 पैर होते हैं। और क्या है, आपको कहाँ पढ़ो एक बार, आपको कहाँ मतलब हाथ कठिन दिखा, वहां पर लाइन मारना और जूम क्लास में टीचर को पूछना। प्रणाम, प्रणाम माने क्या, नमस्ते। और क्या, हथौड़ा तो बारे में आपको बताई ना, खुरपी माने खेत में काम आता है, फावड़ा भी जो घर बनाते हैं वो मट्टी निकालते हैं, हथौड़ा लकड़ी मारने के लिए हमको काम आता है, इधर निकालने को भी काम आता है और इधर से मारने को भी। ऐसा 2 पहिया, जो व्हीकल के जो वाहन के जो पहिए होते हैं, लारी के, साइकिल के, उसके होते हैं ना, वो भी तैयार होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आपको हार्ड वर्ड नहीं है। अगर आपको लगा तो आप वहां पर अंडरलाइन करना, रेशा खींचना और टीचर को पूछना। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर लेसन खत्म हो गया। और यहाँ पर देखो ये क्या क्या है, बुद्धिमत्ता, सबकी बुद्धिमत्ता मतलब सबकी चातुर्यता, सबके दिमाग का काम अपने अपने से कर रहे हैं, जिसको परंपरा से आते हैं वो गांव में वो लोग वही काम करते हैं। और इसका विकास भी अपने देश का, इसके साथ साथ अपने देश का विकास होता है। तो हम क्या करेंगे, अगली बार ये प्रश्न उत्तर को जो जो इसमें अपने आगे पीछे दिया है, इसके पीछे वो हम डालकर लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर, चाहे प्रश्न उत्तर तो मैं लिख के देती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है उसके पीछे अपन डेट डालकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आप ये गांव के बारे में लिखना है, तो आप अपने अपने गांव के बारे में लिखना। फिर उसमें भी मैं दूंगी प्रश्न में भी, तो आप अपने ओन से, अपने शब्दों से, अपने स्वतः खुद मन से अपने आप शब्दों में लिखने की कोशिश करना। तो समझ में आया ना? कुछ शंका आशंका है तो पूछना बच्चों। धन्यवाद।